उनियारा में घूमते घूमते ये सर मिले, इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल धोती कुर्ते में हैं, नेताजी लग रहे हैं। इस बार किसका माहौल है सर? देखो, देवली उनियारा के अंदर तो सबसे ज़्यादा माहौल राजेंद्र गुजर का है। और यहाँ से देवली उनियारा से राजेंद्र गुजर बहुत भारी मतों से जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पहले भी उनको हरा दिया आप लोगों ने। एक बार विजय बैसला को टिकट दिलवा लिया, पहले कटवा दिया। क्यों इस बार लगता है कि वो जीत रहे हैं? इस बार कहें राजस्थान में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, एक तो सरकार का फायदा, और आजकल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता समझती है कि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने में हम सबको फायदा है। और मान लो अगर कांग्रेस का जीतेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा हमारे क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा तो वो विकास कराएगा गाँव के अंदर। सरकार है इस वजह से? हाँ, सरकार की वजह से। केसी मीणा को लेकर तो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया गया है। सच बात है या नहीं है? देखो, ये लोगों की भावनाएं, किसने देखा, किसने टिकट बेचा और किसने पैसे गणे, ये सब फालतू बातें हैं। ये एक अफवाह होती हैं, इस अफवाह पे मैं ध्यान नहीं देता। नरेश मीणा भी यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या लगता है, इस नरेश मीणा भारी है या फिर आपके राजेंद्र गुजर भारी है? देखो, नरेश मीणा का ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा के साथ कुछ युवा शक्ति लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा बाहर का है, और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे लोकल हैं, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी लोकल हैं, और ये नरेश मीणा तो बाहर का है। इससे कोई विशेष ऊपर का नहीं पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल आएंगे उनके लिए हेलीकॉप्टर में। रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रॉय जैसे बड़े लोग हैं, वो यहाँ नरेश मीणा के लिए चुनाव में अपील करेंगे आप लोगों से, आपके पैर पकड़ेंगे। क्या लगता है उसके बाद भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? देखो, यहाँ पे जितने भारी जो मगरमच्छ आएंगे ना, उनसे यहाँ देवली उनियारा की जनता खूब समझदार है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो मतलब ऐसा है, अभी मान लो 2 दिन के लिए बाहर से आएंगे, 2 दिन के आते हैं, उनके कहने से कोई वोट नहीं देता है। वोट तो मतलब यहाँ का जो नेता जो काम करवाएगा उसी को वोट देता है। सब जनता समझदार है। बेनीवाल आए तो ठीक, चाहे और आए तो ठीक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। इस बार दबदबा सिर्फ राजेंद्र गुजर का ही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे तो मतलब देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र जी गुजर का ही दबदबा है। तुलसी भाई, किसका माहौल भारी लग रहा है इस बार? यहाँ पर नरेश भाई का माहौल अच्छा है। नरेश भाई का, क्योंकि हमने पुराने जो लोग थे उनसे बात करी। केसी मीणा को उन्होंने भारी बताया। उनियारा में मैं गया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप है नरेश मीणा को लेकर, सिर्फ युवाओं में है, बाकी यहाँ लोगों पे में नहीं। देखो, कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर टिक रही है। कांग्रेस से कोई भी टक्कर नहीं है यहाँ पे। जो भी टक्कर है वो राजेंद्र गुजर भी नरेश मीणा के ऊपर है। और जो भी यूथ एनर्जी है 45 के लगभग, वो सभी नरेश मीणा के साथ है। क्योंकि 20 साल से कांग्रेस बीजेपी को देखते आ रहे हैं। अब की बार ना किसी का हारने से फर्क पड़ेगा, ना किसी के जीतने से। तो एक बार यूथ को भी देखना चाहिए। अच्छा लीडर है। मैंने 25 साल देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसको। 25 सालों से अब तक संघर्ष करता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघर्ष किया है, वहाँ भी उसने गरीबों को कई बार जीता। जैसे प्रभा चौधरी को निर्दलीय जिताया उसने। प्रभा को जिताया उन्होंने बताया। 2012 में प्रभा चौधरी को जिताया। अंकित दाहेल को निर्दलीय को जिताया उसने। उसके बाद पूजा वर्मा को जिताया उसने। तमाम जो लोग थे उनको उन्होंने बताया जाता है कि जिताया। छबड़ा में उन्होंने राजनीति की जीते। छबड़ा में उन्होंने निर्दलीय मात्र 20 दिन के अंदर 44,000 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है 44,000 वोट में नहीं ला पाएगा। उसने छबड़ा में निर्दलीय ला दिया। बीजेपी में कुछ दिनों पहले थे, क्या सही बात है? बीजेपी में थोड़े दिनों पहले केसी मीणा बताया। बिल्कुल, ये बीजेपी में थे। अब तक मोदी के नारे लगाता था। अभी आया 6 महीने पहले और टिकट पा लिया। तो ये तो बीजेपी का कैंडिडेट है। एक तरीके से दोनों कैंडिडेट बीजेपी के। ये तो 25 साल से कांग्रेस में नरेश मीणा का इतिहास रहा है कि इनका पंचायत समिति सदस्य रहे। अब तक सरपंच 30 साल से ये कांग्रेस के सदस्य रहे हैं। इन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है, और ये जीतने के बाद भी कांग्रेस ही ज्वाइन करेगा, ना कि बीजेपी। एक आरोप तो ये भी है कि बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बैकफुट में, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा तो लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता है कुछ, जनता कांग्रेस नेता हो तो यही कहेगा। कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। तो ये तो कहेंगी जनता। तो बाकी युवा दोस्त उसी के साथ है। पूरा युवा। हाँ, गाँव से बिलोता बिलोता से। ई बार चुनाव में माहौल अटक चुनाव छता कर कहीं माहौल लाग रहे थे। माहौल तो ये लग रही थी यार के नया तो दोनों तीन ना का वोट तो
बीजेपी कांग्रेस नरेश और नरेश तीनों का मैं तो कट्टर कांग्रेस ही था कट्टर ये दुकान कोई कांग्रेस ही की है क्या, मतलब वहाँ से लेकर हाँ। यहाँ तक यहाँ तो कांग्रेस ही मिलेगी। कांग्रेस ही है। लेकिन मैं उनियारा भी गया, उनियारा वाले जो मतलब कई सारे जो मतदाता थे उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुर्जर ने भी यहाँ कई सारे काम करा रखे हैं, कराया नहीं कराया? नहीं काम वाम तो खूब कराया सर, काम मत कराओ पर वो उसको कोई मतलब कौन मांगे। पर ये तीनों ही कैंडिडेट से बढ़िया आदमी से, अब मैं तो कांग्रेस ही था या नक्का भाई कौन जीते कौन नहीं ये अच्छा कौन। मैं तो वोट ही दूंगा। और मैं तो उम्मीद देगा वोट जी में देता है जब पंजाब में पंजाब कांग्रेसी जब उम्मीद देगा वोट। और इस बार अगर नरेश मीणा को अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो नरेश मीणा को जिताते आप? दोपहरी में जीत रहे थे, दोपहर में जीत 10 के बाद 10 बजे आई। मतलब भारी उम्मीदवार हाँ। था नरेश मीणा। राजीव दिग्विजय सिंह की राजनीति थी, देखा होगा, खूब देखी थी। देखी जाए अब की राज वो टाइम पर से लेकर अब तक कांई बदलाव हो या ना हो अठ? घणो बदलाव हो गया जी मामला में। हाँ 3 चुनाव तो बार कांग्रेस ही जीत गई थे। हाँ उन्हें उनियारा जीत 18 जीते आप, 23 जीते, उसके बाद सांसद आपने यहाँ से कांग्रेस का बनाया। सचिन पायलट या अशोक गहलोत, किसकी विचारधारा पसंद आती है आप लोगों को? गलौद की आज मांगत सचिन पायलट? सचिन पायलट की भी वो तो कांग्रेस ही से कटर। अच्छा, लेकिन अलग अलग चलते हैं, कहते हैं कि सचिन पायलट अलग चलते हैं कि खुद अशोक गहलोत का खेमा अलग है। नहीं वो जयपुर की राजधानी से भाई नया न चालू हुआ वहाँ कहीं चल रही है वो तो सर को ना अपने चल रही है वहाँ की राजनीति वहाँ करना चे और गाँवड़िया की राजनीति या चे मैं तो कोटर कांग्रेस ही जा तो कांग्रेस में जाओ। मोदी मोदी नोयो कट है कि मोदी मोदी नो मोदी जाया तो कहीं फर्क जब मोदी आ जाता तो यह सीट कांग्रेस में ही खड़ती पर अब ना रही हो ना अब गान जी राजेंद्र जीता को। जीतो को? हाँ हैं? माम में 2 गुट हो गया ना गुजर मीणा का। अरे या भी कोई जरूरी को मतलब कैसे गुजर मीणा बटे हुए हैं यहाँ पे? हाँ भाई टिकट का तो मीणा न मिले सर का गुजर न मिले। सीट तो जनरल बताते हैं ऐसे हाँ कहते जनरल चंदा पर टिकट दो कोई दे नहीं। और दूर ही जाते हैं टिकट दे तो वो जीते कदबा पड़ी यहाँ भाई कदो गुजरना का मेणा न दोनों जाता नहीं मिलेगी। अब दूसरी जाति ने अगर टिकट दे रही है यहाँ का अलावा तो उन तो भरोसे को ना अपन जीत सका। हैं। दाजी मैं और गांव में गया, वहाँ ये भी बात हुई कि हम टिकट उसको देंगे जिसकी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है तो यार सत्ता में जो पार्टी रहेगी उसको वोट देंगे। सही बात है गलत बात है? ये सब गलत है। मैं तो माँ की तो यह बात में तो कांग्रेस नहीं देगा वोट कांग्रेस ही एक बार हाथ दिखा दो, हाथ नहीं दूंगा। बस ये हाथ में ही देगा वोट और कांग्रेस ही जा कांग्रेस कट्टर ये वो कांग्रेसी है जो बिल्कुल निष्ठा। हाँ बोलो। वोट दे बोचमा गात में तो अब वो जीतोगे तो जी को किस्मत हो वो जी